मैं आपका मेज़बान शायान नवीद AKA द नूबिस। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो लेट मी सरप्राइज यू। इसका कोई मतलब नहीं, ये इट्स जस्ट अ नेम। तारिक टेडी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सो लेट्स address the elephant in the room. Not this elephant. I used to be, but not anymore. My last video, मेरी लास्ट वीडियो जो कि क्वेटा व्लॉग थी, उसमें रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग था और मैं आई कांट थैंक इनफ कि आप लोगों ने मेरे काफ़ी हेल्प। आज की वीडियो होने वाली है एक ट्यूटोरियल वीडियो। ये बड़ी एक स्पेसिफिक वीडियो है फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल जो कि वीडियोग्राफर्स हैं और जो कि गिम्बल हैंडलर्स हैं, जो गिम्बल को यूज़ करते हैं। के लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बट यू कैन ऑलवेज स्टिक अराउंड क्योंकि यू माइट लर्न समथिंग न्यू और आपको शायद गिम्बल्स के बारे में कुछ नई नॉलेज मिले। सो अब मैं आपको अपनी गिम्बल दिखाऊंगा एक सिनेमैटिक बी रोल में। सो इस कैमरे में इसको नहीं शूट कर सकता क्योंकि कैमरे को ही मैं इस पे बैलेंस करूँगा, तो आगे की वीडियो मैं फ़ोन से शूट करूँगा, ठीक है। और फ़ोन को मैनूवर करना भी थोड़ा आसान होता है। सो दैट्स इट। अभी फ़िलहाल आपको वैसे दिखाना था, पकड़ के उठा के कैसे होता है। बेसिकली ये हमारा कैमरा और इसको हम बैलेंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक। ये तीन इसके एक्सेस होते हैं गिम्बल के, टिल्ट एक्स, रोल एक्सेस एंड पैन एक्सेस। इन तीनों एक्सेस को हमने अलग-अलग बैलेंस करना होता है, ठीक है। सबसे ट्रिकी जो मुझे लगता है इन माय एक्सपीरियंस इज़ द टिल्ट एक्सेस, क्योंकि इसको बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको हमें अलग-अलग इसको बैलेंस करना होता है। बाकी पैन एक्सेस भी और रोल एक्सेस भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको अभी आगे जाके पता चलेगा। तो अभी पहले इसको वर्किंग स्टेट में ले आते हैं। वर्किंग स्टेट में ये आता है, सबसे पहले हम पैन एक्सेस को लॉक करेंगे। सॉरी, ये पैन एक्सेस का ये लॉक हो गया। अब रोल एक्सेस को लॉक करेंगे, ये लॉक हो गया। अब टिल्ट एक्सेस को लॉक करेंगे, ठीक है। सही हो गया। अब इनकी बारी आती है राइजर, और मैं राइजर नहीं यूज़ करता, लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं राइजर भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि क्या उसका यूज़ केस क्या है। और ये बेस प्लेट है जो कि यहाँ पे इस पे यूँ करके अटैच हो जाती है, ठीक है। यूँ करके ये इस पे लगती है। सॉरी, मोल्टा डाल रहा हूँ, मोल्टा नहीं डाल रहा है, ओह ये डाल रहा है। ये यूँ करके इस पे लग जाती है, ठीक है। अभी पहले हमें इस पे कैमरा अटैच करना है। तो इसको पीसी रिमोट फंक्शन पे आप पहले से रख लें, क्योंकि अगर ये पीसी रिमोट फंक्शन पे होगा तो इसके साथ मतलब इसके बटन्स भी इसके साथ काम करेंगे, ठीक है। अब ये राइजर प्लेट और बेस प्लेट इस कैमरे के साथ अटैच कर लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इसके नीचे ये स्क्रू इन होता है, इस पर आप ये लगा लें, ठीक है। अच्छा, नाउ वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिस स्टेट में आपने लगाना है या जिस स्टेट में आपने कैमरे को यूज़ करना है, आप मेक श्योर करें कि आप उसी स्टेट पे इसको ऊपर अटैच करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये खोल के रखना है, ठीक है,
तो आप खोल के ही अटैच करें। आपने माइक साथ अटैच करना है तो आप पहले से ही माइक उस पर अटैच कर लें। अपने ज़रा लेंस तो आप चेंज करना इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर आपने लेंस चेंज करना है फिर तो आपको पूरा नए सिरे से ही इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस ये सिंपल फिजिक्स है। बैलेंस इज़ बेस्ड ऑन योर मास या वेट, ठीक है। मास रिड्यूस करेंगे तो ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, मास इंक्रीज़ करेंगे तब भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और हर लेंथ का फ़र्क वेट होता है। ठीक है, ये लगा लिया। अभी तो ये सारे एक्सेस लॉक हुए हुए हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। लेकिन मेक श्योर कि आप इसको, ये जो इसका स्क्रू है, ये टिल्ट एक्सिस का स्क्रू है, इसको आप टाइट करें। ये लॉक है बेसिकली टिल्ट एक्सिस का, इसको टाइट करें। ये DJI के अपनी केबल है, ठीक है, जो आपके कैमरे के साथ अटैच होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंसिंग प्रोसेस मेक श्योर कि आप ये USB-C या जो भी आपकी माइक्रो USB जो भी उसके साथ अटैच होती है वो आप पहले से लगा लें बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंसिंग प्रोसेस। कि जो इसका रिकॉर्ड बटन है गिम्बल पे वो फिर कैमरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। अच्छा जी, अब ये अटैच हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे टिल्ट एक्सिस, और टिल्ट एक्सिस का हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेंगे बैलेंस। इसको अब मैं टिल्ट एक्सिस का लॉक, ये जो लॉक है अगर आप देख सकते हैं, ये जो लॉक है इसको मैं खोलने लगा। अब ये देखें, ये आगे की साइड को बेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि आगे की तरफ वेट ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये लॉक वापस खोलना पड़ता है। और इसको थोड़ा सा आगे को, प्लेटफॉर्म जो है इसको आगे को मूव कर दें। और ये जो छोटा सा स्क्रू है ये बेसिकली इसके आगे यहाँ लग जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैमरे के फिर से लगाएं तो आपको ऑलरेडी पता हो कि कहाँ तक इसको बैलेंस करना है। वर्टिकल एक्सिस के लिए आपको ये वाला लॉक खोलना पड़ता है, ठीक है। और ये ऊपर नीचे करके आपको इसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आगे की तरफ टिल्ट कर रहा है ये, दैट मीन्स आपने इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है। पीछे की तरफ कर रहा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अभी ये आगे की तरफ कर रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं वापस लॉक करता हूँ। अब लेट्स सी कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। मेरी टेक्निक ये है बैलेंस चेक करने के लिए, मैं थोड़ा सा टेबल को यूँ मारता हूँ, कैमरा हिले, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। अब देखिए, हाँ अब ठीक हो गया, अब ज़बरदस्त हो गया। अब ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, ठीक है, अब नहीं हिल रहा। अब ये जब ये अपनी जगह पे रुक जाए यूं करके, जहाँ आप छोड़े वहीं पे रुक जाए, इसका मतलब है ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा टिल्ट ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं रोल एक्सिस की तरफ। तो मेरी टेक्निक ये है, जब मैं इसको कर लेता हूँ बैलेंस, तो मैं इसको वापस लॉक कर देता हूँ, इस एक्सिस को वापस लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और मैं रोल एक्सिस को खोलूँगा, ठीक है। ये अब रोल हो रहा है, इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट है बैलेंस। तो पहले मैं इसका बैलेंस ख़राब करता हूँ, फिर बैलेंस करके दिखाता हूँ कि ये बैलेंस कैसे होता है। बेसिकली इस चीज़ को आपको मूव करना होता है। देखें, इसको अगर मैं पूरी तरह से अंदर को प्रेस कर दूँगा तो ये यूँ शिफ्ट होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने बैलेंस करना है, और इस तरह करना है कि ये यूँ अपराइट या हॉरिजॉन्टल, कैमरा हॉरिजॉन्टल यूँ सीधा देखे। तो
उसके लिए हम आपने इसको बाहर निकालेंगे नहीं इस प्लेट को। अब ये देखें बिल्कुल सीधा देखना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये सामने को देख रहा है, इसका मतलब है ये अब रोल एक्सिस बैलेंस हो गया। तो हम इसको लॉक कर लेंगे नीचे से। कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि रोल और टिल्ट एक्सिस का सेम लॉक है, तो जब आप रोल एक्सिस को बैलेंस करते हैं तो टिल्ट एक्सिस हिल जाता है और वापस लॉक कर दें। अब देखें आ गया वापस अपनी जगह पे, ठीक है। अभी दोनों लॉक्स खोले हुए हैं लेकिन ये बिल्कुल ठीक है अपनी पोजीशन पे। अब इन दोनों एक्सिस को लॉक करें, ठीक है। ये दोनों एक्सिस लॉक हो गए। अब हम अपना करेंगे पैन एक्सिस, ठीक है। पैन एक्सिस को यहाँ से खोलें पहले, ठीक है। और अब इसको इस तरह करते हैं कि गिम्बल को उठाएं और यू टिल्ट करें, और अगर ये मूव करे इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जहाँ छोड़े वहीं पे ये रुक जाए, उसी का मतलब होता है कि ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अभी ये खुद ही मूव कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो हम इसको वापस अंदर DJI की एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मार्किंग्स लगाई हुई, स्केल्स बनाए हुए हैं, तो आप उसमें यूँ नैरो डाउन कर सकते हो। आपको पता चल जाता है 1 और 2 के बीच में, फिर उसको हाफ कर करके आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो पोजीशन को। अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। पूरी इनफैक्ट पूरी गिम्बल अब बड़े अच्छी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आप अब सारे लॉक्स को खोल देंगे। गिम्बल को ऑन करने से पहले आपने जो मर्जी हो जाए सारे लॉक्स ऑन करने हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, मैं हमेशा उसके बगैर कर देता था, फिर वो गड़गड़ गड़गड़ करना शुरू हो जाता था। तो प्लीज़ सारे लॉक्स सारे एक्सेस को अनलॉक करके गिम्बल को ऑन करें। बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द गिम्बल आपको इसको ऑटो ट्यून करना पड़ता है फ्रॉम द DJI ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्यून, ये थोड़ा सा शेक करता है कैमरा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि अंदर मोटर्स में क्या हो रहा होता है और ये वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। इसके मैनुअल में लिखा होता है कि इसको प्लीज़ पहले ये करें। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है, इट इज़ द बैलेंस टेस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको गिम्बल को मोर देन 15 डिग्रीज पे यू टिल्ट करके रखना पड़ता है, और उसके बाद ये बैलेंस स्टार्ट होता है, बैलेंस टेस्ट स्टार्ट होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये यूँ कैमरा ऑटोमेटिकली मूव करता है और चेक करता है कि हर एक्सेस आपने कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। चूँकि अब ये completely बैलेंस हो गया, now it's time for some gimbal B-roll। तो दैट्स इट। आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वैसे यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अगर आपको शेयर करने के काबिल लगे तो शेयर भी कर ही दें। चलें, थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।